इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, पूरा चैप्टर वन शॉट में। थोड़ी देर के अंदर इस चैप्टर को उड़ा देंगे और इसके पीवाईक्यूज भी करेंगे सॉल्व, जिससे कि हमें आइडिया लग जाएगा कि पिछले सालों में कैसे क्वेश्चंस आए हुए। इसमें तीन चीजों पे आपको फोकस करना है। एक तो एक्सियोम पे फोकस करना है, एक पोस्टुलेट पे फोकस करना है और डेफिनेशंस कुछ दे रखी है उस पे आपको फोकस करना है। जब ये फोकस आप कर लेंगे अच्छे से तो आपको उसमें बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं इस वाले चैप्टर के अंदर। एक्सियोम, पोस्टुलेट और डेफिनेशंस की एक एक करके बात करेंगे। बेसिकली मैंने सारी की सारी एक ही बार में लिख लिया, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए इसको जल्दी से। टोटल सारी वर्ड टू वर्ड लाइनें नहीं लिखिए। क्यों? पहली बात तो ये, अगर मैं लाइनें लिखूंगा ना तो फिर इसमें आप जो है समझ नहीं पाएंगे। अगर लाइनों को समझाने लग जाओ तो नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं शॉर्टकट में समझा दूं तो समझेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लाइनें ही लिखनी है तो मैं एनसीईआरटी लिख देता ना यहाँ पे पूरी। तो एनसीईआरटी में आप लाइनें देख सकते हैं, बस समझने के लिए आप मेरा यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए एक्सियोम की बात करते हैं। तो एक्सियोम क्या होता है? अगर कोई चीज, जैसे ऐसे कहा जाता है कि अगर इक्वल टू सेम इक्वल टू अदर, यानी कोई चीज सेम है, ये दोनों सेम है और ये वाली जो सेम है वो किसी और के बराबर भी है, तो ये वाली जो होगी वो इसके बराबर भी होगी। अगर a बराबर है b के और a बराबर है c के, अगर a b के बराबर है और a c के बराबर भी है, तो इन्होंने बोला कि b जो है वो c के बराबर भी होगा। ये है सिंपल सी एक्सियोम। दूसरा एक्सियोम क्या है? इक्वल एडेड होल इक्वल, यानी अगर मैं दोनों तरफ इक्वल ऐड करूं, जैसे मान लीजिए इधर भी 2 है इधर भी 2 है और दोनों तरफ मैंने 2 ऐड करा, दोनों तरफ सेम चीज ऐड करी, सेम ऐड करा, सेम एडेड, यानी कि तो होल इक्वल, यानी जो आंसर आने वाला है वो भी इक्वल आने वाला है। इधर भी 4 हो गया और इधर भी 4 हो गया, तो होल इक्वल हो गया ये। और अगर दोनों तरफ से सेम चीज घटाई जाएगी तो भी इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को इधर 4 दे रखा है और इधर भी 4 दे रखा है, मैंने इधर से इन दोनों तरफ से दोनों तरफ से सेम चीज को घटाया, तो आंसर जो है वो भी सेम आएगा। ये भी 3 आया, ये भी 3 आया, तो इसकी बात हो रही है। तो ये भी समझ आ गया, ये तीनों समझ आ गए। अब चौथा क्या है? अगर कोई चीज कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड मतलब एक है वो उसके ऊपर चढ़ी हुई है, एक चीज दूसरे के ऊपर जस्ट चढ़ी हुई है। यानी कि मान लीजिए हमारा हाथ है, ये हमारा ये हाथ है, अगर तो इस हाथ पे अगर मैं इस हाथ को कोइंसाइड करूं, इसको कहते हैं कोइंसाइड करना, यानी इसने इसको पूरी तरह से ढक लिया, तो इसको कोइंसाइड करना कहते हैं। ये कोइंसाइड करा, इसका मतलब ये बराबर है, सिंपल सी बात है। तो अगर ये चीजें कोइंसाइड करती है तो ये इक्वल्स होते हैं। और एक और चीज, जो होल होता है, होल यानी कि पूरा का पूरा हिस्सा, वो पार्ट से ज्यादा होता है। अरे ये क्या बता रहे हो, इतनी आसान चीज बता रहे हो, सिंपल सी। होल जो है वो बड़ा होता है पार्ट से, यानी कि रोटी का आप टुकड़ा तोड़ोगे तो वो जो टुकड़ा है वो छोटा होगा रोटी से। ये क्या बात है? मतलब ये एक्सियोम दे रहे हैं भाई, ये तो हम भी दे देते, इसमें क्या है? क्या महान काम करा इन्होंने, है। कोइंसाइड इक्वल, वॉल पार्ट इक्वल। अच्छा, अगर किसी चीज की दोनों तरफ डबल कर दूं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 2 है और इधर 2 है, अगर इधर भी डबल कर दूं और इधर भी डबल कर दूं तो ये दोनों 4 आएगा, यानी कि इक्वल आएंगे। तो डबल करने पे चीजें इक्वल हो जाती है, दोनों तरफ डबल करेंगे तब। अगर मान लीजिए मैंने यहीं पे हाफ कर दिया होता, ये भी 2 है ये भी 2, इधर इधर हाफ कर दिया होता, तो दोनों तरफ आंसर सेम आता, 1, वो भी इक्वल होता। तो यही है एक्सियोम। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि यूक्लिड्स ने कितने एक्सियोम दिए? तो 7 एक्सियोम दिए, देख लीजिए, आप लिख सकते हैं इसको शॉर्टकट में। पोस्टुलेट की अगर बात करें तो पोस्टुलेट जो है उसकी बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, इन्होंने बोला है कि 1 पॉइंट टू अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक सीधी लाइन खींची जा सकती है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉन, बस इतनी सी बात है। ये कोई बात है? इन्होंने क्या कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा, ये कोई बात है? इतना तो पता है हमें, सिंपल। दूसरा पोस्टुलेट क्या है? जो टर्मिनेटेड लाइन होती है, यानी कि कोई लाइन अगर मैंने खत्म कर दी, मान लीजिए कोई लाइन अगर मैंने खत्म कर दी, तो इस लाइन को हम इनडेफिनेटली आगे तक बढ़ा सकते हैं। क्या बता रहे हो? ये कोई पोस्टुलेट एक्सियोम क्या है? इतनी आसान चीज है, तो सिंपल है ना, ऑब्वियस सी बात है ये। अगर कोई लाइन खत्म हो गई तो उसको पेंसिल से बढ़ा दो, खत्म, इसमें क्या है। और एक और चीज, किसी भी सर्कल को हम ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी सेंटर से, किसी भी रेडियस से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये बात बोली इन्होंने। और फिर नंबर 4 पे इन्होंने बोला जितने भी राइट एंगल होते हैं, राइट एंगल यानी 90 डिग्री, वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। जब सारे के सारे राइट एंगल है तो सब 90 डिग्री तो होगा, तो इक्वल ही तो होगा, सिंपल सी बात है। पोस्टुलेट नंबर 5 जो है वो आपको ध्यान से देखना है। उसमें क्या बोला इन्होंने? बोला है कि जो इंटीरियर एंगल बनते हैं ना सेम साइड, मान लीजिए एक इंटीरियर एंगल ये है 1 2 और एक इंटीरियर एंगल ये है, तो सेम साइड, जो सेम साइड में या तो इस साइड या तो इस साइड, तो जिस साइड का इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री से कम होगा,
उसमें जो लाइन है पीछे जाके मीट कर जाएगी, यानी किसी ना किसी पॉइंट पे लाइन मीट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों को जोड़ू, मान लीजिए 180 से ज्यादा आ गया या 180 आ गया, तो ये लाइन जो है इस तरफ जाके मीट नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं इधर करूं और मान लीजिए मैं इन दोनों को जोड़ा 170 आया, तो ये लाइन जो है, ये लाइन पीछे जाके कहीं ना कहीं ये मीट करने वाली है, जरूर मिलेगी ये लाइन है, जरूर डेफिनेटली मिलेगी ये लाइन, डेफिनेटली। अब बात करते हैं इसमें जो डेफिनेशन दे रखी है उसकी। तो डेफिनेशन बेसिकली क्या है? डेफिनेशन ये है कि पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है जिसके कोई पार्ट नहीं होते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे पॉइंट बोलते हैं। लाइन क्या होता है? ब्रेथलेस लेंथ, एक ऐसी लेंथ जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, मतलब सीधा सीधा जाता रहता है, सिर्फ उसकी लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। एंड ऑफ लाइन, जो एंड ऑफ लाइन होती है ना, कोई भी लाइन मान लो खत्म हुई है, तो वो लाइन अगर खत्म हुई है तो उसका जो एंड होता है वो बेसिकली पॉइंट होता है, यानी कि एक बिंदु होता है, उसकी बात हो रही है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो कि इवनली है, यानी कि सीधा जा रही है, उसे स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। सरफेस की बात करें तो सरफेस क्या होता है? कोई भी चीज जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, उसको हम सरफेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों है, तो इसको मैं सरफेस बोल सकता हूँ। जो सरफेस का जो एज होता है ना, एज यानी किनारा जो होता है सरफेस का, वो हमेशा एक लाइन होता है। सरफेस का जो किनारा होता है वो लाइन है। जैसे कि ये मान लीजिए पूरा सरफेस है, तो इसका किनारा क्या है? ये इसका किनारा हो गया, तो ये किनारा जो है लाइन है, सिंपल सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात बताई। फिर उसके बाद बोला कि प्लेन सरफेस जो होता है वो स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ, मतलब प्लेन सरफेस जो है स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है। इस तरह से हमने देखा। इस चैप्टर को फटाफट रिकॉल कर लेते हैं माइंड मैप के जरिए। एक्सियोम क्या? एक्सियोम इक्वल टू सेम, अगर कोई चीज किसी के सेम है तो दूसरे की भी सेम होगी। दूसरा एक्सियोम है इक्वल ऐड करेंगे तो जो आंसर है वो भी इक्वल आएगा, इक्वल सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो भी आंसर भी इक्वल आएगा। कोई चीज अगर कोइंसाइड करिए तो इक्वल होगी, एक दूसरे को ढक दे रही है तो इक्वल होगी। होल जो है हमेशा बड़ा बड़ा होता है पार्ट से, डबल करेंगे किसी चीज का तो वो दोनों तरफ डबल करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ हाफ करेंगे तो इक्वल हो जाएगा। पोस्टुलेट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक लाइन सीधी लाइन खींची जा सकती है। टर्मिनेटेड लाइन से हम और भी लाइन आगे तक बढ़ा सकते हैं। सर्कल जो होता है उसका कोई भी सेंटर या कोई भी रेडियस लेके हम खींच सकते हैं एक सर्कल को। जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो सारे के सारे इक्वल होते हैं 90 डिग्री के बराबर। अगर कोई लाइन जिसके इंटीरियर एंगल का सेम साइड की इंटीरियर एंगल जोड़ने पे 180 से कम आता है, तो उस तरफ वो लाइन पीछे जाकर के मीट करती है। डेफिनेशन ये है कि पॉइंट जो है उसका कोई पार्ट नहीं होता, लाइन जो होता है वो ब्रेथलेस लेंथ होती है, एंड ऑफ लाइन पॉइंट्स होती है, स्ट्रेट लाइन इवनली होती है, सरफेस वो जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, एज ऑफ सरफेस हमेशा एक लाइन होती है, प्लेन सरफेस स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ होती है। 2024 में इसके दो क्वेश्चन आ रखे हैं। पहला क्वेश्चन है इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखिए यहाँ पे ना सिर्फ इन्होंने वर्ड में दे रखा है, इन्होंने ना क्या करा है, कोई भी डायग्राम नहीं दिया है, तो हम डायग्राम बनाएंगे और अपनी तरफ से देखेंगे, इसकी कोशिश करेंगे कि क्या सही है क्या गलत। देखिए तो जैसा इन्होंने बोला वैसा बना के देख लेते हैं। C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एक लाइन खींचते हैं ए बी, मान लीजिए ये लाइन है ए बी, एक लाइन है ए बी और इसका मिड पॉइंट क्या है? C। तो C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। और इन्होंने ये भी बोला है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ सी बी, तो जो सी बी है, ये सी बी है, तो इसका मिड पॉइंट क्या है? D, ये इसका मिड पॉइंट है। अब जो इन्होंने कंडीशन बोली वो हमने कर ली। अब देखते हैं इसमें से क्या सच है क्या झूठ, ये बताना है। तो पहले तो कमेंट में इसका आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए आंसर जल्दी से, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इन्होंने बोला AC यानी ये वाला प्लस में 2CD, तो CD ये जितना ये है उतना ये है। अगर मैं इसका डबल ले लूं यानी कि ये दोनों ले लूं, तो ये दोनों अगर मैंने ले लिया यानी ये हो गया एक CD ये रहा, और जितना ये है उतना ये भी है, तो 2CD हो गए। तो 2CD और AC, अगर AC और 2CD को मैं जोड़ूं तो ये AB के बराबर आ रहा है। अरे पहला ही सही हो गया, बस बाकी सारे ऑप्शंस को आप चेक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन लाइन सेगमेंट विद एग्जांपल। लाइन सेगमेंट जो है उसकी डेफिनेशन देनी है एग्जांपल्स के साथ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? पहले तो आपको लाइन पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये जो अगर मान लीजिए अगर मैंने दोनों तरफ एरो बना दिया तो इसको मैं लाइन बोलूंगा। बट अगर इसमें से मैंने एक टुकड़ा निकाला, इसका मैंने एक टुकड़ा निकाला यानी एक सेगमेंट निकाला, तो उसको मैं बोलूंगा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट और लाइन में हमें अंतर पता होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है? अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग
इसमें जो है लाइन जो होता है उसमें एंड पॉइंट नहीं होते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट होते हैं। तो इसका आंसर है अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, टू एंड पॉइंट विद फिक्स्ड लेंथ, और इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है। यानी आप लिखेंगे रेखा का वह टुकड़ा जिसकी लंबाई फिक्स होती है और उसके दो अंत बिंदु होते हैं। हिंदी में अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं रेखा का वह टुकड़ा जिसकी लंबाई निश्चित हो यानी फिक्स हो, और दो अंत बिंदु हो, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। ये है लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन। एग्जांपल भी देना है बट इसमें तो एग्जांपल दे देंगे सिंपल सा। एक लाइन बनाएंगे, यानी लाइन सेगमेंट की बनाई हमने ए बी, तो ए बी लिख देंगे, फिर हम यहाँ पे नीचे बोल देंगे कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। बस इतना सा करके आना था, आपको 2 मार्क्स मिल जाने थे। 2023 में जो है एक ही सवाल इसका आ रखा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, यानी कोई एक सिंगल पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इस सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। एक अकेला ये जो सिंगल पॉइंट है, इससे जितनी लाइन पास हो सकती है वो आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा आंसर है, आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसका आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट, फिर मैं आपको इसका आंसर समझाता हूँ। ठीक है, अब आपको जो है देखना है कि इससे कितनी लाइन पास हो सकती है। तो हम बोलेंगे एक लाइन यहाँ से पास हो गई, मान लीजिए एक लाइन पास हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई। अरे क्या अनलिमिटेड लाइन पास नहीं हो सकती है? जरूरी है 3 4 5 लाइन पास हो? तो 1 2 3 ये सब आंसर नहीं है, इन्फिनिट बहुत सारी लाइंस, एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, क्योंकि वो उसको काटते हुए जाएगी वो लाइंस, इसीलिए। तो इसमें जो है इतने सवाल आ रखे हैं, जो आपको क्या करना है इसी सवालों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।